सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। ठीक है, जो सबसे पहली डायनेस्टी है वो है हमारी स्लेव डायनेस्टी। तो मोहम्मद गौरी के वापस लौटने पर उसका जो एक स्लेव था, ठीक है, दास, उसका जो एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या कर गया, उसको जाते जाते यहाँ का जो चार्ज दे गया। ठीक है, अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, एक डायनेस्टी फॉर्म की। ठीक है, ममुलक डायनेस्टी। जो ममुलक शब्द है उसका मतलब होता है स्लेव या दास, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में 1206 से लेके 1290 एडी तक राज किया। ठीक है, तो जैसा कि इसका फाउंडर, सबसे पहला फाउंडर जिसने फाउंड किया, इसको बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से लेके 1210। ठीक है, मतलब 4-5 साल तक इसने रूल किया। तो ये बंदा जो था ये जेनरस था, ही वॉज अ जेनरस किंग, ये काइंड हार्टेड भी था, और इसने अपनी जो किंगडम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, स्टेबल करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, यहाँ के जो रहने वाले जो किंग्स थे, लोकल किंग्स थे, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है, जब कोई राजा दूसरे राजे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, मीन्स उनकी लड़की के साथ शादी करता है। ठीक है, इस तरह से उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। और उसने क्या किया, अपने जाते जाते, ठीक है, कुतुब मीनार का वो कर गया। ठीक है, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन करने की शुरुआत भी कर गया। ठीक है, कुतुब मीनार आपने देखा होगा, इंडिया की एक फेमस बिल्डिंग है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा इसने एक और चीज क्या की कि इसने अपनी किंगडम को एक्सपैंड किया। उसके बाद ये खेलने का भी बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, तो ये गेम है पोलो, जो पोलो खेलते समय माना जाता है कि घोड़े से गिरने के बाद इसकी मौत हो गई। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद नेक्स्ट किंग आया इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236, ठीक है, मतलब काफी लंबा समय है, 26 ईयर्स का। तो इसने राज किया, और एक्चुअल में जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है, एक्चुअल फाउंडर, असली फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया। ठीक है, बहुत सारे राजाओं के साथ इसने क्या किया कि अपने जो है कॉन्क्वेस्ट किए। ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ी, उनको अपने कंट्रोल में लिया, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, बिहार, बंगाल, ये पूरा का पूरा इलाका इसने अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, बहुत सारे जो रेबलियंस थे उनको इसने दबाया, ठीक है, सप्रेस किया, मूवमेंट्स को सप्रेस किया। उसके बाद इसने एक और मेन काम किया, इसने जो गवर्नेंस की जो सीट थी, ठीक है, जो लाहौर से गवर्न किया जा रहा था, उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। मीन्स दिल्ली को इसने हिंदुस्तान की कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद इसने एक नई चीज ये और एक लेके आया। ठीक है, इसने एक एलीट ग्रुप बनाया रूलर्स का। ठीक है, या अपनी सोसाइटी में एक अमीरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो जिसको बोला जाएगा चालीसा। चालीसा मीन्स अ ग्रुप ऑफ 40 पर्सन्स। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में, जिसने 26 साल तक इंडिया के अंदर राज किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर, और इसको अपने कामों की वजह से माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत और द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की अगली हमारा जो रूलर है वो एक फीमेल है। ठीक है, उनका नाम है रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर है। ठीक है, तो इनके जो ब्रदर थे,
ठीक है, जो इल्तुतमिश का जो बेटा है, ठीक है, वो थोड़े समय के लिए राज किया उसने, लेकिन वो इतना काबिल नहीं था। इसकी वजह से इल्तुतमिश ने क्या किया, उसको गद्दी से उतार के रजिया सुल्ताना जो उसकी लड़की है उसको गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, तो इस तरह से रजिया सुल्तान बिकेम द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया और दिल्ली सल्तनत। सो शी वॉज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। शी वॉज वेरी कॉम्पिटेंट एंड ब्रेव, बहुत ज़्यादा काबिल थी, बहादुर थी। ठीक है, नोबल्स ने उसको अपोज किया। नोबल्स जो चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने, ग्रुप ऑफ 40, उसने उसको क्यों अपोज किया, उसका विरोध क्यों किया रजिया सुल्ताना का? क्योंकि शी वॉज ए वुमेन। तो उस समय औरतों से हुक्म लेना मर्दों के लिए एक अपमान की बात समझी जाती थी। ठीक है, तो वो इसलिए उन्होंने क्या किया, बाद में साजिश रची, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी रची और रजिया सुल्ताना को उन्होंने मर्डर कर दिया। ठीक है, सो रजिया सुल्ताना was killed by चालीसा। ओके, देन उसके बाद रजिया सुल्ताना के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है नासिर मोहम्मद। नासिर मोहम्मद एक तरह से बस एक, जैसे हम बोल देते हैं कठपुतली, या बस एक नॉमिनल हेड। ठीक है, असल में उनकी पावर्स का यूज कौन करता है? गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन उनका चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, उस समय वो उनका चीफ मिनिस्टर था, लेकिन असल में रियल पावर्स का यूज वही था। ठीक है, वही कर रहा था। तो बाद में उनकी डेथ के बाद बलबन खुद रूलर बन जाता है। ठीक है, खुद को किंग घोषित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रजिया सुल्ताना रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 years। ठीक है, 1236 to 1240 AD। देन नासिरुद्दीन महमूद, ही रूल फ्रॉम 1246 to 1266। हालांकि ये 20 साल का एक लंबा समय है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें पावर्स का यूज़ किया बलबन ने किया, और इसी का कारण है कि उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है पावर का। ठीक है, जैसे कि आपको पता कि ये बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 20 साल तक चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले किया और असली पावर्स का यूज़ किया। तो गियासुद्दीन बलबन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जो डिसेंट्रलाइजेशन को इसने स्टॉप कर दिया। सेंट्रलाइज गवर्नेंस में क्या होता है, जो राजा बोलता है वही होता है, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द कानून होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक ईरानियन थ्योरी के ऊपर काम करता था, किंगशिप की, जिसके हिसाब से किंग इज शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, ये ईरानियन थ्योरी है किंगशिप की, जिसके मुताबिक जो किंग है, रूलर है, वो क्या है, भगवान की एक परछाई है। ठीक है, छाया है। इसका मतलब सारा कुछ कंट्रोल किसके हाथ में है, किंग के हाथ में, किंग गॉड के बराबर है। फिर इसमें कस्टम्स, प्रथा चलाई पर्शियन, सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा में क्या होता है कि हम झुक के सलाम करते हैं जब किंग के सामने पेश होते हैं। पाइबोस में हम घुटनों के बल झुककर फिर सलाम करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी दूसरे देश के कोई भी, अगर दूसरे देश का बंदा है या अपने देश का, जिसको भी मिनिस्टर है, कोई भी है, जब दूसरा किंग है, ठीक है, अगर उसको राजा से मिलने जाना है, राजा के सामने जाना है, तो उसके सामने वो या सिजदा करेगा या पाइबोस करेगा। ठीक है, राजाओं के लिए अमूमन सिजदा होता है और बाकियों के लिए पाइबोस। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन का मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अपनाई इसने रेबेलियंस के खिलाफ, उनको क्रश करने के लिए। ठीक है, उनको अगर उनकी गलती है, अगर वो रेबल कर रहे हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो उनको हराया जाता था, फिर उनका मर्डर किया जाता था। ठीक है, ही एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर, उसने बड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई, लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स किया। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रेंथन किया। ठीक है, तो न्याय को उसने जो है और जगह स्ट्रॉन्ग कर दिया। रीऑर्गेनाइज आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, बेटर ट्रेनिंग ऑप्शंस दी उनको,
ठीक है, उनके रैंक्स में चेंज किया। इसके बाद रिफॉर्म टैक्स कलेक्शन प्रोसेस, टैक्स की कलेक्शन का जो प्रोसेस था उसको रिफॉर्म किया गया ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और उसको कलेक्ट करके सही जगह राजा के पास पहुंचाया जा सके। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की पहला डायनेस्टी, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी के 5 रूलर्स की स्टोरी।